करा रहे हैं कुछ जाने या ना जाए। जितनी मेरी कलीसिया आ रही है ना, मैं उसको बाइबल स्टडी करा रहा हूँ अपने हिसाब के मुताबिक। ये मेरा 18वां मैसेज है रोजों से पहले। जब रोजे खत्म हो गए, ईद हो चुकी, तो फिर मैं उससे ही जाना वहां पैदाइश की किताब देते। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बाइबल के बाब कितने हैं। 5 किताबें जो पहली है ना, उनके बाब भी जानने चाहिए और उनके नाम भी जानने चाहिए। पुराने अहदनामे दे और अगली जो किताब है नए अहदनामे दी, 5 उस किताबों का नाम जानना चाहिए और उसके बाद जानने चाहिए। 2 किताबों के 28 बाबा। मैं जानता हूँ कि किसी को पता नहीं होना। पहले तो मत्ती रसूल की अंजील, दूसरी कौन सी किताब है जिसके 28 बाबा। ये जानना जरूरी है। हम बड़े बड़े खादिम बन चुके हैं, बड़े बड़े प्रस्ताव बन चुके हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को जानने के लिए इसमें घूमना पड़ता हुआ, उस्ताद पढ़ना पड़ता हुआ। फिर तुम उस्ताद कलाम नहीं बता सकते। और वो चुनो जो कलाम को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है, जिन्होंने टाइम गुजारा है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है जहाँ 2 या 3 होंगे मैं वहां मौजूद हूँ। उसने कहा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि 2-2 3-3 भी होंगे, तो वो ना कहना कि वहां तो 100 आदमी है, मैं उधर भागकर चला जाऊं। इसलिए उसने कहा था कि जहाँ 2 या 3 होंगे मैं वहां भी मौजूद होऊंगा। ऐसा वक्त आएगा जब तक घर घर मनादी नहीं होगी, मैं नहीं आना। समझो जब घर घर कलाम होना शुरू हो गया, उस वक्त में आ जाऊंगा। कोई भी ना डरे कलाम करान। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं इबादत कराऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये यीशु मसीह का फरमान है कि जब तक घर घर इबादत नहीं होगी उधर तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक घर घर कलाम नहीं होगा। उसने फिर साथ ही कह दिया कि जहाँ 2 या 3 होंगे मैं वहां मौजूद हूँ। तो ये ना कहे कि उस चर्च में, उस मीटिंग में 100 के हिसाब से है, हजारों के हिसाब से है, मैं वहां दौड़ के चला जाऊं। लेकिन नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को पता था एक वक्त ऐसा आएगा कि 2-2 3-3 भी इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने एक नट पे देखा, एक बाप एक बेटा, छोटा सा बेटा है, बेटी जेड़ा वो बाप कुर्सी पे बैठा गोरा, बेटा नीचे बैठा हुआ, वो कलाम कर रहा है, वो सो गया। हालेलुया। हम इधर कहते हैं बहुत सारे मजबे हो, बाप बेटा वो पढ़ रहा है, वो सुन रहा है। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस में क्या बताती है, जो पाँव हमने धोए, यहूदा इस्करियोती को आप जानते हैं कि वो कैसा शख्स था। वो प्यारा भी बहुत था, खुदावंद यीशु मसीह उससे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन वो दलाल था। मरियम मार्था ये दलाल, ये कस्बी औरतें थी उस वक्त की, ये बदचलन औरतें थी उस वक्त की, इन्हें दलाल थी था। जब यीशु मसीह उन्होंने घर गया तो मरियम मगदलीन में 7 बदरूबे थी। जब उसने निकाली तो उसकी पैरोकार हो गई, सारा घराना उसका पैरोकार हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको तब्दील कर दिया था। जब यीशु मसीह उनके घर जाता था तो लोग समझते थे ये भी बदकार है, क्योंकि आज भी देखो कोई गलत कर रहा ना, कोई अच्छा आदमी भी उसके घर जाएगा ना तो लोग उसको बुरा ही कहेंगे। लोग उसको क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। अगर कोई अच्छा कर रहा तो बुरा आदमी उस घर जाएगा तो फिर भी ऐसा ही होगा। ये एक रिलेशन है, ये एक तरीकेकार है। लेकिन यीशु मसीह को उस वक्त लोग कहते थे कि ये भी बदकार है, ये इनके घर जाता हुआ। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने में शामिल कर लिया कि एक दिन मेरी भी दलाली होगी तो ये करवाएगा। यीशु मसीह को सब पता था, कहता है एक दिन मेरी दलाली होगी तो कौन करवाएगा? ये करवाएगा। इंसान के अंदर से जहर नहीं जाता, भावे बूढ़ा हो जाए। चुगलखोरी जो करता ना, वो चुगलखोरी करता ही रहेगा, भावे वो थोड़ी करे तो भावे बहुत ही करे, उसके अंदर बहुत मुश्किल जाएगी वो। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किया, इसके अंदर जहर रहेगा। ये एक दिन जब मेरी दलाली होगी तो ये करेगा। तो आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह को उसने भेज दिया था। जब ये पैर धोने की रस्म खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार की तो उसके बाद वो मेज पर जाकर बैठ गया खाना खाने के लिए। तो सब रसूलों के पांव धोए। चौथे नंबर पे ये पता है कि किसके पहले धोए थे? किसके पांव पहले धोए थे पता? खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती। याद रखना,
किसके पांव धोए थे पहले? यहूदा इस्करियोती के पांव सबसे पहले उसने धोए थे। जब चौथे नंबर पे पतरस के पास गया तो पतरस ने पांव पीछे कर ले, कहता उस्ताद मैं नहीं आपको पांव धोने दूंगा, तू उस्ताद है मैं शागिर्द हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि उस्ताद शागिर्द के पांव धोए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे पे पांव ना धोए तो तुम मेरे साथ फरदौस में नहीं होगा। तो कहता है उस्ताद मुझे सारे का सारा नवा दे। कहता जो नहा चुके हैं उनको नहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। तो पतरस ने पांव आगे कर दिए, खुदा यीशु ने धो दिए। तो फिर सबके पांव धोए। जब खाना खाने बैठा तो खान रहा था, कहता तुम सब पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, तुम पाक तो हो लेकिन सब के सब नहीं है। तुम में से मुझे पकड़वाएगा। तो सारे देखने लग गए, परेशान हो गए कि वो कौन है। यूहन्ना जो है ना इसकी खाला का बेटा था, वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। यूहन्ना हर काम पूछ लेता था। बाकी जो रसूल थे ना वो चकते रहते थे। जब ये वक्त मिलता था तो यूहन्ना डोल पूछ लेता था कि जो बात वहां की थी वो कब होगी, वो पूछ लेता था। तो पतरस आगे होके, यूहन्ना साथ ही बैठा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह के। पतरस ने आगे झुक के कहा कि इससे पूछ वो कौन है जो पकड़वाएगा। तो उसने जब पूछा तो उसने कहा मैं नवाला डबो के जिसके मुंह में डालूंगा वही होगा। उसने नवाला डबो के यहूदा इस्करियोती के मुंह में डाला। ये भी शमौन था पहले। बड़े सवाल भी होते हैं, शमौन किन्ने थे, यहूदा किन्ने थे, साढ़े ऊपर होते रहते हैं। जेडे कलाम को जानते हैं ना वो साढ़े ऊपर बहुत सवाल करते रहते हैं। लेकिन असि उन्हें कुछ सीखते हैं कि शमौन किन्ने थे, यहूदा किन्ने थे। वो सारे इशारा करवाते हैं, वो सारे इम्तिहान लेंदे हैं कि ये किन्ने को काम वाला। वो पूछते हैं मरियम कितनी थी, सवाल करते हैं मरियम कितनी थी भाई, ये भी बताना पड़ता हुआ कितनी मरियम थी। एक वो मरियम जिसका याद ही नहीं होता, मूसा ते हारून की बहन, उसका किसी को याद ही नहीं होता, वो भूल जाते हैं। तो कितनी मरियम थी? 4। वो पूछते हैं। इसलिए यहूदा इस्करियोती जो था उसके मुंह में यीशु मसीह ने नवाला डुबो डाल दिया। तो कंफर्म हो गया कि ये उस्ताद को पकड़वाएगा। तो क्या हुआ, जब खाना खा चुके तो यीशु ने क्या कहा, यहूदा से कहा कि जल्दी कर ले। उन्होंने क्या कहा, ईद फिसावा, कल को ईद जो यहूदी मनाते थे वो कल को ईद तैयारी हो रही है। वो अपने आप को पाक करते थे, वो अपने आप को पाक साफ करते थे, फिर कुर्बानी चढ़ाते थे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो तुम्हें करना है कर ले। तो सारे शागिर्द यही समझे, पहला वर्ड नहीं समझे, सारी जिंदगी चलते रहते, पता भी लगता नहीं, इधरों सुनते थे इधरों कर सकते। तो जो पहले लफ्ज थे वो जो यीशु ने जाहिर किए, नवाला भी दे दिया कि ये मुझे पकड़वाएगा। तो क्या कहा, जो करना है कर ले। वो ये समझे कि शायद का नहीं था, इसके पास पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, तो यीशु इसको कह रहा है जो चीजें खरीदनी है खरीद ले। लेकिन वो अपने बेचने का कह रहा था कि जो तूने करना है जल्दी कर ले, जो तू करना है जल्दी कर ले। जाके यीशु मसीह का मुल्क मुकर्रर कर दिया, 3 रुपए ले ले। तो कहने लगे कि देखो पैसे तो दे दिए, लेकिन उनमें से पता कैसे लगेगा कि यीशु है केड़ा, किस तरह पकड़ेंगे। ऐसे पूछो कि कैसे इसको पकड़ेंगे। शागिर्दों में तो उसका पता ही नहीं चलता कि यीशु केड़ा वा, कहीं नजायज को मार दे, उसमें लाठियां चला दे। लेकिन यहूदा इस्करियोती को बुलाया कि हमें बता कि कैसे पकड़ेंगे। यहूदा ने क्या कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ना, जिसकी मैं पशेमानी चूमूंगा, जिसका मैं माथा चूमूंगा, वही यीशु होगा। हालेलुया।
जिसका मैं माथा चूमूंगा, पशेमानी चूमूंगा, वही यीशु होगा। तो यहूदा के पीछे ही है। गतसमनी बाग को आप जानते हैं। गतसमनी में यीशु मसीह शाम को जाया करता था, अपने शिगिर्दों के साथ वक्त गुजारता था, उनको समझाता था, कलाम सुनाता था। वो वहां थे जब उनको पकड़ने गए। तो जब वहां पहुंचे तो वो पहले पहुंच चुके थे कोई सिपाही। तो यीशु से पूछा कि यीशु नासरी कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ। तो कई कष्ट आके गिर गए थे कि इतनी सच्चाई हम लाठियां लेके, तलवारें लेके इसको पकड़ के लिए आए, लेकिन ये सच बोलता है कि मैं नहीं यीशु हूँ। कई कष्ट आके सच्चाई को गिर पड़े। तो क्या कहता है? सच्चाई से वाकफ हो गए तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। झूठ ने आजाद नहीं करना, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो यीशु ने जब सच बोला तो गश खा के गिर पे नानी यहूदा इस्करियोती आया, उसने उसका माथा चूमा। उससे पहले भी उन्होंने पकड़ा, तस्दीक नहीं हुआ था, पता नहीं था। लेकिन जब उसने इकरार किया तो वो परेशान हो गए कि यीशु खुद ही कह रहा है कि मैं खुद नहीं पकड़िया, लेकिन जान गए थे। जब उसने माथा चूमा तो फौरन ही दिलवारे हो गए। किसी ने बाजू तो पकड़ लिया, किसी ने कहीं से पकड़ लिया, किसी ने कहीं से तो पकड़ के ले। तो ये है बाइबल मुकद्दस में कलाम में करता रहा ना तो कभी सारी रात नहीं मुकदा। टाइम की कदर जरूरी है। टाइम जो है ना ये लाजमी है दुनियादारी का। हमें इसको मद्देनजर रखते हुए कि हम कलाम मुकद्दस को जानते हुए टाइम को भी मद्देनजर रखना। तो खुदा सानू आज के कलाम के वसीले बहुत सारी वक्त नवाजे। हमें कभी वक्त रहा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, किसी वक्त मैं ये मैसेज दूंगा।